BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। चर्चा जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं रंजीत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेडिशनली ऐसा कहा जाता है कि घर एक एसेट होता है, लेकिन कुछ साल पहले रिच डैड पुअर डैड ये जो किताब आई, इसके ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि घर एक लायबिलिटी होता है। आज के इस एपिसोड में आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि घर एक एसेट है या लायबिलिटी है। और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर सूरज महिवाल, जो कि हरियाणा से हैं और हरियाणा में एक बहुत ही प्रसिद्ध इंश्योरेंस एडवाइजर है। सूरज जी, मैं आपका चर्चा जरूरी है कि आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सूरज जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने मेरे को मौका दिया BITV के चैनल पर रूबरू होने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। वेलकम वेलकम सूरज जी। सूरज जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि घर एक एसेट है या लायबिलिटी। मैं आपसे जानना चाहूंगा सूरज जी कि किस कंडीशन में हम घर को एसेट कह सकते हैं और किस कंडीशन में हम घर को लायबिलिटी बोल सकते हैं। महिवाल जी, जब हमारी जेब में ये पैसा आता है तो ये एक एसेट बन जाती है, और जिस कंडीशन में इसका पैसा हमारी जेब से जाता है तो ये एक लायबिलिटी बन जाती है। हाँ। ओके, तो महिवाल जी, जब मैं घर में रहता हूँ, ये सर, जब तो मैंने अपने घर को रेंट पे दिया है, तब उस कंडीशन में तो मुझे रेंट आएगा। लेकिन मैं जिस घर में रह रहा हूँ उस घर में तो मुझे रेंट नहीं आने वाला है। तो अगर मैं उस घर में रहता हूँ तो क्या वो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया? यस सर। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, अगर हमारे पास उसका कोई पैसा नहीं आ रहा, हमारी जेब से पैसा जा ही रहा है, तो वह एक लायबिलिटी है। अगर हमारी जेब में उसका पैसा आता तो हमारी एसेट बनती है। पर इस कंडीशन में जिस घर में हम अपने आप रह रहे हैं उसका हमें टैक्सेशन भी देना पड़ता है, उनका हमें मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, और इसके इंश्योरेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जब ये चीजें हमारी जेब से जाती हैं तो ये एक लायबिलिटी बन जाती है। और इस लायबिलिटी को मेट आउट करने के लिए हमने जो एक्सपेंसेस हैं वो उसकी वजह से ये एक लायबिलिटी है। ओके, तो आपने बताया कि जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर मेरे लिए एक लायबिलिटी है। तो क्या मुझे महिवाल जी, मुझे घर खरीद के रहना चाहिए या रेंटेड घर में रहना चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन? बेसिकली सर, इनिशियल स्टेज में हमने रेंटेड हाउस में रहना चाहिए। रीजन बीइंग के जब तक हमारे पास घर खरीदने के लिए या इनिशियल स्टेज पर देने के लिए पैसे नहीं होते तो उस टाइम तक हमें रेंट पे रहना चाहिए, क्योंकि रेंट पे रहने से हमारे पास एक सेविंग हो जाती है, और सेविंग को जब हमारे पास अच्छी सेविंग हो जाती है तो हम घर खरीदने के लिए सोच सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में जब मेरे पास में ज्यादा इनकम नहीं है तब मुझे जो है रेंटेड रहना चाहिए। यस सर। और कब मुझे घर लेना चाहिए? फ्यूचर में, जब मेरे पास अच्छे पैसे जमा हो जाए। यस सर। नहीं, लेकिन फ्यूचर में भी मैं, जब मेरे पास अच्छे पैसे हैं तो मैं रेंट पे ही रहूँ ना महिवाल जी। मैं क्यों लायबिलिटी क्रिएट करूँ? क्योंकि क्या लॉजिक है कि मैं फ्यूचर में भी घर खरीदूं? बेसिकली सर, ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये माना जाता है कि हमारे पास एक घर होना चाहिए। ये हमारे इमोशन के साथ है, अटैच होता है। जब हमारी इमोशन होती है कि हमारे पास एक घर होना चाहिए, तो हर इंसान का एक सपना है कि मेरा भी अपना घर हो। इस वजह से हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हम घर खरीदें। बेशक ये उस टाइम पर लायबिलिटी हो, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं। जब अफोर्डेबिलिटी आ जाती है तो हम घर खरीदने से, लायबिलिटी से नहीं डरती। और इसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन भी होते हैं कि घर हमें क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अफोर्डेबिलिटी है वो हम पूरी कर लेते हैं। हमारी सैलरी से ज्यादा हम जब कमाने लग जाते हैं घर, तो हम घर के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी से ज्यादा कमाने लगते हैं महिवाल जी? सैलरी से तो सैलरी होती है, सैलरी जैसे, से ज्यादा। यस सर, जैसे सर हमारी सैलरी है 1 लाख रुपया, और हम आज 50,000 रुपये रेंट दे रहे हैं। 50,000 रेंट की बजाय अगर हम EMI में चेंज कर दें तो हमारी सैलरी से हम उस पैसे को आराम से निकाल सकते हैं सर। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी कैपेसिटी हो जाए कि हम 50,000 रुपये सेव कर सकते हैं हर महीने, देन वी थिंक फॉर द हाउस। क्योंकि एक कोट है कि फूल्स मेक्स द हाउस एंड वाइज लिव्स इन। मूर्ख लोग जो हैं वो घर बनाते हैं, और जो वाइज मैन है वो इसके अंदर रहते हैं। ये एक मैंने कोट्स पढ़ी थी,
जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि जो घर है इनिशियल स्टेज में नहीं, जब हमारे पास अफोर्डेबिलिटी हो तभी हमें घर बनाना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर मैं रेंटेड घर में रहता हूँ, आपका बोलने का मतलब ये है, तो मैं एक वाइज इंसान हूँ, और अगर मैं अपना घर बना के किसी को रेंट पे देता हूँ तो क्योंकि नहीं देना चाहिए घर, व्हाट डू यू मीन? यस सर, जैसे जब हमारे पास 50,000 रुपये सपोज हमारी ईएमआई बनती है 1 लाख रुपए के घर के पीछे, वो अगर 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का घर हम बनाते हैं तो उसमें से 50,000 रुपये रेंट नहीं आएगा, किसी हालत में भी नहीं आता 1 लाख रुपए, उसमें से 20-25 हजार रुपये ही रेंट आएगा। और हमारी जो लाइबिलिटी है या हमारी ईएमआई है वो ज्यादा है और हमारी जो रेंट है वो कम आता है, तो ये एक हमारे लिए एक एसेट नहीं एक लाइबिलिटी बन जाती है। और हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, और लाइबिलिटी क्रिएट करने से हमारे जो माइंड में स्ट्रेस रहेगी, स्ट्रेस रहने के बाद हमारी जो लाइफ है वो एक टेरिबल लाइफ बन जाती है। करेक्ट करेक्ट, आई अंडरस्टैंड सूरज जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि घर जो है वो एक एसेट है या लाइबिलिटी है। घर जो है हमें रेंटेड घर में रहना चाहिए या खरीद के घर को खरीद के रहना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सूरज जी जो कि अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है वो घर में डाल देते हैं, या फिर जिंदगी भर एक घर का ईएमआई भरते रहते हैं, जिससे कई बार वो ट्रबल में भी आ जाते हैं। तो कब हमें घर लेना चाहिए, कब हमें रेंटेड में रहना चाहिए, इसको आपने सूरज जी बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सूरज।